बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है कामयाबी यकीन की जंग है। कामयाबी यकीन और खुद एतमादी से मुमकिन होती है। जो भी लोग कामयाब होते हैं वो खुद पर यकीन रखते हैं और खुद पर एतमाद रखते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कामयाबी खुद एतमादी और यकीन की जंग है। जो यकीन रखता है वो बहादुर होता है, जो यकीन के बजाय शक करता है वो शख्स बुज़दिल रह जाता है। अब बात रही कामयाब लोगों की। अगर कामयाब लोगों की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो उनमें से 80% लोगों में ये चीज मुश्तरक पाई जाएगी कि वो लोग अपने आप पर यकीन रखते हैं, वो लोग खुद पर एतमाद रखते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कामयाबी यकीन की जंग है। जो यकीन करता है वो कामयाब हो जाता है, जो यकीन नहीं करता, जो खुद पर यकीन नहीं रखता, जो खुद पर एतमाद नहीं करता, वो शख्स नाकाम हो जाता है। अब दूसरी तरफ अगर नाकाम लोगों की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो 95% लोग ऐसे होंगे जो इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि वो खुद पर और अपने रब पर यकीन नहीं रखते, वो खुद पर एतमाद नहीं रखते, वो अपनी काबिलियतों पर एतमाद नहीं रखते जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो लोग नाकाम हो जाते हैं। कामयाब लोग सिर्फ खुद पर यकीन रखते हैं और नाकाम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर यकीन नहीं रखते, इसलिए नाकाम लोग नाकाम और कामयाब लोग कामयाब हो जाते हैं। अब बात रही कि किस तरह यकीन को अपने अंदर लाया जाए। जो भी अल्लाह ताला ने आप में सलाहियतें दी है, जो भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, जो भी आपकी एबिलिटीज है, आपने उसको इस्तेमाल करके अपने रब पर, अपने ऊपर यकीन रखना है, फिर काम स्टार्ट करना है। देखते हैं कि आप किस तरह कामयाब नहीं होते। जिस तरह अगर कोई भी काम, कोई भी मकसद यकीन के साथ किया जाए, खुद एतमादी के साथ किया जाए, तब कामयाबी 100% यकीनी हो जाती है। तब इंसान 100% कामयाब हो जाता है, इसमें फिर कोई शक नहीं रह जाती। जिस तरह पहले मैंने बताया, वो शख्स जो खुद पर एतमाद करता है वो बहादुर होता है, और वो शख्स जो खुद पर शक करता है कि नहीं आज नहीं, जो मशकूक होता है, जो इन्हीं सोचों में रहता है, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल होता है। अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, कुछ टिप्स बताने वाला हूं, आपने इन पर अमल करना है। अगर आप इन पर अमल करेंगे सो इंशाल्लाह आई होप सो यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सबसे पहली चीज आपने यही सोचना है कि जो दूसरा शख्स कामयाब हुआ है, अगर दूसरा शख्स कामयाब हो सकता है तो ये कामयाबी मेरे लिए भी है, क्योंकि कामयाबी हर किसी के लिए। अगर दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपने दूसरों की बातों पर, दूसरों की तंज पर तवज्जो नहीं देनी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को आगे लाना है और अपने मकसद पर नजर जमाए रखना है, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अपने जहन में हमेशा मस्बत सोच लानी है। ख्वाब जितना हो सके बड़ा देखना है, क्योंकि ख्वाब जितना ऊंचा होगा हकीकत उतनी बड़ी होगी। और साथ साथ एक और चीज, जिस तरह मैंने आपको बताया, जहन को मुस्बत रखना है, मुस्बत सोच अपने अंदर लानी है और सिर्फ अपने मकसद पर नजरें जमाए रखना है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आप इस खुद एतमादी और यकीन के जज्बे से किस तरह कामयाब नहीं होते। जो भी अपने रब पर यकीन रखता है, तो जो भी अल्लाह ताला ने उस शख्स को अपनी अंदर उसकी सलाहियतें दी हुई हैं, वो फिर अपनी सलाहियतों पर भी यकीन रखता है। तब वो शख्स अपने रब को भी पहचान लेता है और खुद को भी पहचान लेता है। इस तरह वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और सुरूर हो जाता है। कामयाबी के लिए यकीन का होना लाजिमी है। आपने अपने ऊपर यकीन रखना है, आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। वरना कामयाबी मुश्किल है इंसान के लिए। जो खुद पर यकीन नहीं रखते, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं कि कोई दूसरा आके मेरे लिए करेगा ये काम, या कोई दूसरा आके ये काम मेरे लिए कंप्लीट करेगा, तो ये कामयाबी ऐसे नहीं मिलने वाली। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ यकीन से जुड़ी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कामयाबी यकीन की जंग है। जो यकीन कर ले वो कामयाब है, जो यकीन नहीं करता वो शख्स नाकाम है। थैंक यू।